नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और देश भर में उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। और आज पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन भले ही मध्य प्रदेश के धार में हो रहा है, लेकिन इसका संदेश और प्रभाव पूरे देश के लिए है। पीएम मोदी ने कहा ये कार्यक्रम खासतौर पर देश की माताओं और बहनों को समर्पित है और इसमें उन्होंने कहा कि इस मौके पर महिलाओं के योगदान और भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा शक्ति बताया है। संकल्प लिया है और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ रथ पर मौजूद रहे। पीएम का पारंपरिक जनजातीय खाद्य यंत्रों की धुन से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर जनसमूह का सैलाब उमड़ा रहा और जनता में उत्साह का माहौल भी देखा गया। पीएम मोदी ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, आदि सेवा पर्व और सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर तक 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। पीएम ने मातृ वंदन योजना के हितग्राहियों को राशि अंतरित की और धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भी शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में कार्यक्रमों की धूम है। मध्य प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। पीएम अपना जन्मदिन आदिवासी अंचल में मना रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी के 11 वर्षों के नेतृत्व को ऐतिहासिक बताया और कहा कि भारत ने इन दौरान ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो कभी सिर्फ कल्पना थी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कड़ी और सफल कार्रवाई को पीएम के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम बताया है। राजा भोज के संस्कारों से समृद्ध ऐतिहासिक धार झाबुआ का अंचल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से हर्षित हो उठा है। यह हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं। हम जोरदार अभिनंदन करें। सौभाग्य की बात है। हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्म दिवस की कोटि से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री जी बीते 11 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारत ने वह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो कभी कल्पना मात्र लगती थी। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से छत्तीसगढ़ की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद राज्य पर सदैव बना रहे।
इस अवसर पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर भी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से पीएम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और कामना है कि वे आगे देश को इसी तरह आगे बढ़ाने में अपना मार्गदर्शन देते रहे। आज विश्वकर्मा जयंती है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। उनको भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और दीर्घायु हों और निरंतर हम लोग का नेतृत्व करते रहें। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की शुरुआत धूमधाम से की गई। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने गौरेला नगरपालिका में स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कलेक्टर ने अपने संबोधन में स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया और लोगों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में नगरपालिका के सभी कर्मचारी, स्वच्छता कमांडो और स्वच्छता दीदी भी शामिल हुए, जिन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और नगर को साफ सुथरा बनाना है। लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस 17 सितंबर के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज हमने हमारे नगर पालिका अध्यक्ष दुबे जी के साथ और हमारे जिला स्तरीय सभी अधिकारी और हमारे जो स्वच्छता सफाई कर्मी हैं उनके साथ इस अभियान की हमने शुरुआत की है। जो ये बस स्टैंड का परिसर है उसमें हमने सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति सजग रहने का संदेश। गरियाबंद जिले के गोहरापदर शैल डोंगरी में मंगलवार को देव दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये पर्व कुंवार पक्ष लगने से पहले मनाया जाता है और माता काली की पूजा अर्चना का अनूठी रिवाज है। इस बार भी हजारों श्रद्धालु मनोकामना पूरी करने की आस में पहुंचे। देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देने का रिवाज भी निभाया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि दशहरा स्थल पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। ऐसा कहा जाता है कि 3 पीढ़ी पहले इलाके में आपदा आई थी और बहु बेटियों की असामयिक मृत्यु हुई थी। बुजुर्गों ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि मां काली की पूजा नहीं की जा रही थी। इसके बाद पलना गोसियन स्वरूप मां काली की पूजन परंपरा शुरू की गई। पहले केवल 11 गांव के लोग इस पूजन में शामिल होते थे, लेकिन अब दूर दराज से 10 से 14 हजार श्रद्धालु यहां पर जुटते हैं। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने पहली बार प्रेस नोट जारी किया है। पत्र में माओवादी संगठन ने सरकार से 1 महीने का समय मांगा है। नक्सली सीज फायर और शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। यह पत्र 15 अगस्त 2025 को लिखा गया था, लेकिन इसे अब सार्वजनिक किया गया है। नक्सलियों का कहना है कि मार्च 2025 से वे सरकार के साथ शांति वार्ता के प्रयास में लगे थे, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उल्टे हमले बढ़ा दिए गए। पत्र में लिखा है कि संगठन अब हथियार छोड़ने और जनहित के लिए संघर्ष जारी रखने का निर्णय ले चुका है। नक्सलियों ने केंद्र सरकार से सीधे बातचीत की पेशकश की है। उनका कहना है कि वे वीडियो कॉल के माध्यम से विचार विमर्श के लिए तैयार है। पत्र जारी करने का कारण बताया गया है कि हाल के महीनों में संगठन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 3 केंद्रीय कमेटर बाहर हो गए, एक मारा गया, दूसरा झारखंड में मारा गया और तीसरा तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर गया।
इधर बेमेतरा जिले के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में आज जिला स्तरीय स्वच्छता ही सेवा रैली का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस रैली में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। स्कूली बच्चों के साथ शहर में स्वच्छता रैली निकालकर जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। इस मौके पर विधायक दीपेश साहू ने स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर, परिवार और समाज की स्वच्छता से ही एक स्वस्थ भारत का निर्माण संभव हो पाता है। वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जानकारी दी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें आज की रैली के अलावा रक्तदान शिविर और टाउन हॉल में नारी स्वास्थ्य पर विशेष कार्यक्रम शामिल है। जैसा कि आपको पता है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। उसका आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ था, जिसमें अभी स्वच्छता वॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें सम्मानित जनप्रतिनिधि और नागरिकगण उपस्थित थे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी भी उपस्थित थे। आज दोपहर 11:30 बजे से मंचीय कार्यक्रम टाउन हॉल में होगा, जिसमें नारी स्वास्थ्य को लेके जो है वो कार्यक्रम, उसका फोकस रहेगा। इसमें जो है हमारा हेल्थ कैंप भी लगेगा। आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और इस तरह से जिले में सभी जनपदों में और ग्राम पंचायत स्तर पे भी कार्यक्रम जो है वो लगातार चलते रहेंगे। 15 दिन तक ये कार्यक्रम होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है और जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता ही सेवा, तो माननीय मोदी जी की सोच है कि हम स्वच्छ रहेंगे तब जाकर के स्वस्थ रहेंगे। आज फिट इंडिया की माननीय मोदी जी लगातार बात कर रहे हैं। उनकी शुरुआत अगर कहीं से होती है, अपने आप को स्वच्छ बनाने से होती है और इस उद्देश्य को लेकर के हमारे जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम आज आयोजित किया जाता और इस आयोजन में हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, कर्मचारी, आमजन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे जनप्रतिनिधि लोग शामिल होते हैं और स्कूल के हजारों की संख्या में शामिल हुए थे और विशाल रैली के माध्यम से हमने एक संदेश देने का काम किया कि हम अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने के साथ साथ अपने घर परिवार को, समाज को अगर स्वच्छ रखेंगे तब जाकर के स्वस्थ जो भारत बनेगा, फिट भारत बनेगा, तब जाकर के हम आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ पाएंगे। शहर मंडल की ओर से सफाई अभियान, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा चल रहा है। उस सप्ताह में आज स्वच्छता रैली निकाली गई और हम लोगों ने संकल्प लिया, शपथ लिया कि जहाँ भी हमारा गांव, हमारा शहर, उसको स्वच्छ रखें, अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखें, उसका संकल्प लिया। इस समय मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने शहर को, अपने गांव को, अपने स्थान को हम लोग स्वस्थ रखें और स्वच्छ रखें ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 16 सितंबर 2025 को रात 8 बजे नेताजी सुभाष चौक से लेकर स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति उद्यान तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के तहत एक विशाल मशाल जुलूस यात्रा निकाली गई। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी और महासचिव सचिन पायलट, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। यह जुलूस मौजूदा सरकार के खिलाफ जन असंतोष प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मशाल लेकर सरकार की नीतियों का विरोध जताया है। बच्चों के साथ राहुल जी ने देश के सामने रखा है। निर्वाचन आयोग ने आज तक इसको कोई जवाब नहीं दिख रहा है। प्रमाण और डेटा के साथ नीचे लगा दिया। कैसे कर्नाटक में वोट चोरी हुई और चुनाव परिणाम बदल हुए कामयाब रहे। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, हम
सबको वोटर लिस्ट दी जाए, CCTV फुटेज जो पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग होती है उसको नष्ट न किया जाए और चुनाव आयोग किसी दल और सरकार के दबाव में न काम करके जनता के हितों की रक्षा करे। संविधान में हमको जो अधिकार दिया है, अगर वोट सबसे बड़ा अधिकार है, और अगर आप चोरी करने की बात करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं जंगलों की हो रही है चोरी, खानों की चोरी हो रही है, संसाधनों की चोरी हो रही है, लेकिन इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा जो वरदान है वो वोट का अधिकार है। अगर उसकी चोरी होगी तो हम सड़कों पर आएंगे, जनता के हक अधिकार के संघर्ष करने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार सड़कों पर है। और आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चालू किया है, करोड़ों लोगों से मिलकर हस्ताक्षर लेंगे और दबाव बनाएंगे दिल्ली में निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई को करें और इस देश में हमारे लोकतंत्र की जड़ें जिनको मजबूत और गहरी हैं उनको कोई आँच ना पाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पायलट जी, आपके अलावा 2020 में बहुत से नेताओं के खिलाफ जो आरोप लगे थे उसको अभी एसीबी के रिपोर्ट में क्लोजर दिया गया, उस पर क्या कहना है? हम सबका एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, आने वाले समय की चुनौतियों का हम सामना करें, संगठन मजबूत हो, राहुल जी का मजबूत हो और अनेक राज्यों में उनकी सरकार बना सके। सर, छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जिन्होंने फर्जी तरीके से FIR दर्ज कराई है, राहुल जी आरोप लगाते हैं, लेकिन बिहार में जब सुधार होता है तो विरोधी होता है। बिहार में संक्षिप्त समय में आप करोड़ों लोगों की जांच